पीरियड्स लाइन डेड हो चुकी है। अब चले बता के मेरी हालत अभी भी देखो। 6 दिसंबर को 2024 को मेरा लास्ट LNP आया था। मैंने मेडिसिन जब लेना स्टार्ट किया मुझे रोना आता था कि मेडिसिन क्यों लेनी है। कुछ भी आराम, स्ट्रेस लेवल ना बढ़ रहा था धीरे धीरे। काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड टेस्ट बहुत कुछ हो चुका था। तो मैं घर आके वैसे स्क्रॉल कर रही थी मैं, तो मुझे ना आपका मिला, सुना तो है कुछ होता है, बिलीव नहीं था ना क्या गुड न्यूज़ है। तो मैंने कहा ये ना योगा से हुआ है। हाँ पूरे परिवार का माहौल बदल गया। कीप ब्रीथिंग, कीप स्माइलिंग। पीरियड्स कुछ दिन भी डिले हो जाएं तो कितनी टेंशन हो जाती है ना। लेकिन आपको पता है इंडिया में कितनी फीमेल्स हर दिन इरेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस से सफर कर रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे डेंजरस चीज कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं लेकिन फिर भी आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। 6 दिसंबर 2024 इस डेट को रीमा जी को लास्ट पीरियड आया था। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च तक निकल गया लेकिन पीरियड्स का कुछ अता पता नहीं था। और ये सिलसिला इसी तरह जून, जुलाई और अगस्त तक भी चला। पीरियड्स आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रिपोर्ट्स नॉर्मल, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव, डॉक्टर्स कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस हाई और वेट गिरे ही जा रहा था। और एक दिन फाइनली डॉक्टर ने रीमा जी को बोल ही दिया कि अब आपको लाइफ में कभी भी पीरियड्स नहीं होंगे, इट्स ओवर। सोचो, एज अ वुमेन, एज अ मदर, एज अ वाइफ, जिसके लिए पीरियड्स आना एक नेचुरल रिदम है, एक बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है, उन्हें बोल दिया जाए कि अब आपको लाइफ में कभी पीरियड्स नहीं होंगे। और ये कहानी है रीमा जी की, जिनके घर, जिनसे मिलने हम अभी जाने वाले हैं, जिनसे बहुत सारी बातें करेंगे। उन्हीं से उनकी स्टोरी जानेंगे कि कैसे उन्होंने इरेगुलर पीरियड्स को हेल्दी पीरियड्स में कन्वर्ट किया। लेट्स गो टुगेदर। वी आर ऑन द वे। हम निकल चुके हैं रीमा जी से मिलने के लिए और ठीक 25 मिनट में हम उन तक पहुंच जाएंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं फाइनली उनसे इन पर्सन मिलने वाली हूँ। क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुझे जूम पे अपनी ये इरेगुलर पीरियड्स वाली स्टोरी सुनाई थी और कैसे कितना टाइम लगा और कैसे उन्होंने ठीक किया, तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि एक ना एक दिन मैं इस स्टोरी को अपने यूट्यूब पे पक्का फीचर करूँगी। एंड फाइनली आज वो दिन आ चुका है। और ज़्यादा इसलिए भी प्राउड हो रहा है क्योंकि वो मेरे साथ ही योग प्रैक्टिस करती थी। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ माइन, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग भी है। एंड आप लोग भी ये स्टोरी एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज ये कोई ऑर्डिनरी पीरियड स्टोरी नहीं है कि नहीं आ रहे थे, आ गए, ठीक हो गया। ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है बिकॉज बहुत हिम्मत लगती है उस फेज से निकलने में जब आपको कई महीनों तक लगातार पीरियड्स नहीं आ रहे थे, टिल टुडे जब आज वो बिल्कुल हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, रेगुलर पीरियड्स भी आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड बिकॉज ये उनकी हिम्मत की, उनके फेथ की और उनके कमबैक की ट्रू स्टोरी है। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी, इतना सारा इंतजार करवाया आपने, आ जाओ फाइनली चलो। अच्छा है स्कूल। क्या किया था आज क्लास में? पिल्लो वाला योगा किया आपने? नहीं किया। 3 राउंड्स बस। सूर्य नमस्कार। चॉकलेट भी दे दो। ये आपने खुद बनाया? थैंक यू तेजस, लाइफ टाइम मेमोरी। हम फाइनली पहुंच चुके हैं और हम रीमा जी के साथ बैठे हैं एंड शी इज़ द वन जिनकी स्टोरी आज हम सुनने यहाँ तक आए हैं। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं आपको तो कुछ बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम हूँ। तो नहीं आ रही? दोनों को एक दूसरे से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो हाँ रही जी, है। हाँ जी। एंड अब हम सबसे पहले इनसे इनकी स्टोरी सुनेंगे। मैं भी अपनी मैम को, अपने टीचर को, अपनी योगा टीचर को बताने के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे बताना है उनको कि उन्होंने मुझे कैसे हील किया। अरे नहीं। हाँ हाँ, यू आर द ओनली कि मुझे हील किया। डॉक्टर्स ने भी मुझे थोड़ा क्या कम्प्लीटली मना कर दिया था इस चीज़ के लिए। तो हुआ यूँ था कि 6 दिसंबर को 2024 को मेरा लास्ट LNP आया था। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नेक्स्ट मंथ हुआ ये कि जनवरी में मेरा थोड़ा-सा स्किप हुआ। तो रैंडमली एज़ अ वुमन मैंने ये सोचा कि शायद ऐसे ही स्किप हुआ होगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया।
उसके बाद फरवरी में भी मतलब ऐसा ही हुआ, तो फिर ये कंसर्न लगा कि नहीं अब तो कुछ गलत चल रहा है बॉडी में। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर पूनम हैं, उनसे मैंने बात की, उनको दिखाया, उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, मेरे पीरियड्स स्किप हो रहे हैं। सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये था कि आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया? तो मैंने कहा प्रेगनेंसी टेस्ट तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा आप अपना पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट करो, उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप एज अ डॉक्टर वो भी अपना सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उनको मैंने दिखाया, फिर वो मेरा नेगेटिव था। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम ऐसा करते हैं 1 वीक के लिए वेट करते हैं। फिर मैंने एज अ डॉक्टर जैसे उन्होंने बोला तो मैंने उसको फॉलो किया। मैंने 1 वीक का वेट किया, मतलब वेट करना बहुत मुश्किल था। सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, हो नहीं रही थी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ हाँ चेंजेस हैं। उसके बाद मैंने 1 वीक वेट किया। आफ्टर 1 वीक मैं उनके पास दोबारा गई, टेस्ट करके अपना रिपोर्ट लेके गई, सेम नेगेटिव था। तो उन्होंने मुझे वही मेडिसिन स्टार्ट की 21 डेज की। मतलब इतना हो गया था कि मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली थी। और उस टाइम पे मैंने मेडिसिन जब लेना स्टार्ट किया, मुझे रोना आता था कि मेडिसिन क्यों लेनी है, डॉक्टर ने मुझे इतनी क्यों दी है। पर ठीक है, उन्होंने मुझे दी, तो फिर वो मैंने अपना लेना स्टार्ट किया। 21 डेज हो गए कंप्लीट, कुछ भी आराम नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब हाँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर 2-3 दिन के होल्ड पे रखा कि अभी आप रुक जाओ, देखते हैं कुछ चेंजेस शायद हो, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे 15 डेज का फिर से स्टार्ट किया। फेब में मैंने स्टार्ट किया। ये सब करते करते ना मुझे मिड मार्च हो चुका था, टाइम हो गया मेरे को, मार्च पूरा कंप्लीट लगभग। और मेरा स्ट्रेस लेवल ना बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, चलो ठीक है, मैंने 15 डेज का भी कंप्लीट किया कोर्स। सेम कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, डॉक्टर चेंज करते हैं। मतलब मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर चेंज करना चाहिए, तो फैमिली में भी मतलब जैसे मेरे हस्बैंड ने, मेन तो अभी तक मैंने घर में नहीं बताया था किसी को कि मैं इतना सा फेस कर रही हूँ। आप अकेले जाते थे? हाँ, मैं हस्बैंड के साथ जाती थी। फिर हमने डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने भी मतलब सेम ही था, जो ये मेडिसिन थी ना, उन्होंने भी यही 21 डेज का स्टार्ट किया, फिर गैप किया, फिर 15 डेज का स्टार्ट किया, फिर गैप किया। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा था, डॉक्टर का कोई रिस्पॉन्स नहीं, मेरी बॉडी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो डाउन हो गई थी। मैंने जब तीसरे नंबर के जो डॉक्टर हैं उनको चेंज किया ना, जिन्होंने मेरी डिलीवरी कराई थी, उनके पास गई मैं, उनको मैंने बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो मतलब वो मेरे थोड़ा क्लोज हैं, तो पहले तो उन्होंने बीइंग अ मदर, मतलब एज अ मदर उन्होंने मुझे डांटा कि पहले क्यों नहीं आई मेरे पास। फिर मैंने उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई, प्रिस्क्रिप्शन दिखाए डॉक्टर्स के, उन्होंने वो सारे स्टडी किए। वो स्टडी करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेडिसिन दी, वो मैंने स्टार्ट की। उसके बाद मुझे आराम नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मतलब मुझे जो मेरी एक उम्मीद थी ना, मुझे लग रहा सब गया। फिर मैंने फिर स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने बोला कि परेशान मत हो, मेरे पास आ, मैं टेस्ट कराऊंगी। उन्होंने भी टेस्ट कराए। अब उससे पहले भी मेरे इंटरनल काफी टेस्ट हो चुके थे, मतलब काफी सारे अल्ट्रासाउंड टेस्ट, बहुत कुछ हो चुका था। तो सोचो इतना सब फेस किया, जो जिसने कभी पहले मेडिसिन नहीं ली। हाँ, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल चलती है, बहुत ही, उसके बाद मैंने कभी ना पहले कभी नहीं ली, तो इतना सब हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं फिर भी गई, मैंने कहा कोई नहीं हम चलते हैं, शायद कुछ। हाँ, और एज भी इतनी नहीं थी ना, अगर थोड़ा एज भी टच में होती तो समझ में आता कि चलो ठीक है, कि धीरे धीरे जहाँ भी थोड़ी भी होप मिल रही है। हाँ, तो मैं उनके पास गई, उन्होंने फिर ये टेस्ट स्टार्ट किए, टेस्ट कराए, तो वो सब कुछ नॉर्मल, मतलब एज यूजुअल। जो पहले टेस्ट थे वो भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट में ना कुछ डिजिट का फर्क था, जैसे वो 0.05 होनी थी, कुछ नहीं ज्यादा ही था, 0.28 हो गई वो। हाँ, वो तो उसमें उनको डाउट था। उन्होंने वो दोबारा करवाई कि आप इसको हम दोबारा करवाते हैं इस टेस्ट को, क्या पता यहाँ गड़बड़ हो। फिर वो कराया तो उसमें था वही पीरियड्स लाइन थी ना मेरी, बिल्कुल डेड हो चुकी थी कि आपको पीरियड्स नहीं होगी। हाँ, और उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने कहा कि रीमा जो पीरियड्स की लाइन होती है वो आपकी डेड हो गई है, लेकिन हम उसको कवर करेंगे,
हाँ उसको हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि वो लाइव हो जाए, उसको लाइफ मिले। ठीक है, चला, मुझे फिर एक होप मिली कि चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फिर 1 वीक की मेडिकेशन स्टार्ट की, दवाई खा रही हूँ, रिस्पॉन्स कुछ नहीं। वो खाने के बाद फिर मेरे को लगा कि मैम नहीं हो पाएगा, उनका टेंशन मत ले। फिर टेस्ट कराया उन्होंने, वो उतनी ही थी, जो रिपोर्ट थी ना वो उतनी ही थी, उससे आई थिंक कुछ डिजिट बढ़ गए थे, घटे नहीं थे। बढ़ गए। हाँ, फिर मैं मम्मी के घर चली गई कि मैं वहाँ रुकूंगी। वहाँ रुकी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था उसके डैडी ने कि आप वहाँ रुक जाओ, हस्बैंड ने कहा। मैं रुकी वहाँ पे, फिर भाई और भाभी लेके जाते थे मुझे डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी कंडीशन मतलब हाँ। फिर मैं भाई के साथ गई, और मेरा भाई ना डॉक्टर लाइन में ही है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं ना इसी प्रॉब्लम फेस कर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि इसको हो क्या रहा है। छोटा है पर अब उस लाइन में है तो उसको समझ में आ रहा था। हाँ, मैं गई तो डॉक्टर को जब उन्होंने मुझे ना उस दिन मना कर दिया, हाँ, कि तुझे कभी पीरियड्स नहीं हो। मेरी हालत अभी भी देखो। तो सब ठीक है। हाँ, तो मैं बाहर आई, भाई साथ में था तब? भाई भाभी दोनों साथ में थे। उसने बोला क्या हुआ, डॉक्टर ने मना कर दिया, भैया रुक जाओ आप। तो खुद रोना चल। अरे कुछ नहीं दी। मनीष की ये बात याद आ गई मुझे, भाई का नाम मनीष है ना। फिर अरे आप तो परेशान हो रहे हो, बैठो। हाँ, उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई डॉक्टर ने मना कर दिया। तो भाभी ने बोला क्यों परेशान हो रहे हो दीदी, सब ठीक होगा। मैंने कहा आप क्यों मुझे होप दे रहे हो। तो एक्चुअली क्या था ना, मेरा उस टाइम पे ना मेरे गवर्नमेंट का एग्जाम भी था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रही थी। तो मैं वो अपना 4:30 4 o'clock उठती थी मॉर्निंग में, जो मेरा अभी का भी शेड्यूल है। मॉर्निंग में उठ के अपना सारा घर का काम किया, हस्बैंड का ऑफिस, बेटे का ये, उसके बाद अपना वही स्टडी का शुरू हो गया मेरा। हाँ, तो 12 बजे तक स्टडी करने के बाद फिर दिन का लंच वगैरह सब रेडी करने के बाद 2 बजे फ्री होके इसको लाके इसको अपना होमवर्क कराया। उसके बाद मैं साथ साथ फिर पढ़ना शुरू करती थी। तो उसको पता था कि दीदी पढ़ रही है और तैयारी कर रही है, लेकिन वो इतनी सुबह उठती है ये नहीं पता था कि वो इतना स्ट्रगल कर रही 4-5 घंटे। उस दिन ना पहले तो उसने मुझे डांटा कि अपनी हालत देख, आंखें अंदर चली गई हैं, फेस इतना छोटा हो गया, इतनी कमजोर हो गई है, क्या चक्कर है, इतनी स्ट्रेस में, ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है जो हुआ है। मैंने कहा नहीं भाई कुछ और है। हाँ, तो उसने बोला कि घर चल, कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास रुकेगी। मैं वहीं रुकी, पर फिर वही अब डॉक्टर ने बोल दिया तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा नहीं मैं घर जाऊंगी। और ये कौन से महीने की बात है? ये मेरी जून की, जून स्टार्टिंग। हाँ, मैं घर आई, ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, सोचती थी। तो हस्बैंड ने भी सोचो उस दिनों ना वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था, ऑफिस नहीं जा रहे थे, जाते रहते थे, क्योंकि उनको शुरू से पता था। और अब तो इतना हो गया कि नहीं हो रहा इससे। मैं घर का काम करती थी, किचन में रोटी बनाई, लाके अंदर बैठो, काम करके आई, रेस्ट करो। उनको सब पता था, सच में को नहीं पता था। तो मैं घर आके वैसे स्क्रॉल कर रही थी मैं, तो मुझे ना आपका मिला। मैंने कहा योगा सुना तो है कुछ होता है, पर ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ से कोई होप मिले। सब तो हर जगह से टूट चुके, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, और मेरे को भी इतना इशू हो रहा है फैमिली का। मुझे ये था कि अगर मेरे ये स्टॉप हो जाएंगे तो मुझे डिजीज लगना स्टार्ट हो जाएंगे, वो मुझे नहीं चाहिए थे। और एज भी बहुत कम थी। हाँ, वो मुझे नहीं चाहिए थी, कि मुझे बीमारियां नहीं चाहिए, और अभी से नहीं चाहिए। ठीक है, एक एज के बाद समझ में आता है, लेकिन अभी नहीं चाहिए। वो सब हुआ तो फिर मैं घर आई, मैंने स्क्रॉल किया, फिर मैं फ्री सुन के तो मुझे ये लगा कि ठीक है फ्री है तो करके देखते हैं, करने में क्या जा रहा है। वैसे भी तो टाइम निकालते हैं, 1 घंटा नहीं होगा, 50 मिनट नहीं होगा, 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, कहीं से तो शुरू हो। अब जब
सब टूट ही गया, होप है ही नहीं कोई, तो अपना अपना पर्सनल टाइम देना शुरू करते हैं, हम्म। अपनी बॉडी को टाइम, अपने आप को टाइम, 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। वो मैंने शुरू किया। वही मैं काम खत्म करने के बाद जब मेरा बेटा स्कूल जाता था 7:45 आके मैं अपना ये करना शुरू करती थी, फिर योगा 8 बजे से। और उस बीच क्या हुआ कि मुझे थोड़ा ना भगवान जी का भी लग रहा था कि गॉड कहीं ना कहीं है, शायद वो मेरी हेल्प करें। हाँ, और आपसे मिलने से पहले मेरे साथ ये हुआ था। तो फिर मैंने ना मंदिर तो मैं जाती थी, पूजा पाठ सब मेरा था, लेकिन जब ये होता है ना सिचुएशन, जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो लगता है कि नहीं, अब तो एक ही बचा है ऑप्शन। तो मैंने वहाँ जाना स्टार्ट किया और कुछ मैंने ज़्यादा स्टार्ट हो गया था मेरा पूजा पाठ वगैरह, भगवान से प्रे कि कुछ तो अच्छा हो। जो बैच आपका फ्री बैच स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट किया मैंने, और 14 को शुरू किया था, 16-17 को मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने हस्बैंड को अप्रोच करना स्टार्ट किया ओके। कि आप मुझे कंटिन्यू करवाओगे। तो उन्होंने कहा अभी चल रहा है ना, आप ये करो। पहले ये कंप्लीट। हाँ, मैंने कहा नहीं आप करवा देना ना। हम्म। मैंने कहा पहले ये करो तो सही, देखते हैं। हम्म। ठीक है, चलता रहा। मैंने उनको 20 को फिर बोला, मैंने कहा देखो मुझे करना है, आप प्लीज मुझे करवाओ। 15 डेज का है ना, अभी ये करो, ये इतने से हो जाएगा, अगर कुछ होना होगा तो। तो मैंने कहा नहीं आप बहुत मतलब मुझे नहीं, मुझे आप करवाओ। तो मैंने कहा आपको ना रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे क्योंकि जैसे आपको आप लग रहा था हाँ अंदर मुझे से। लग भी रहा था कुछ पॉजिटिविटी, जैसे आप धीरे धीरे आप कुछ मोटिवेट करते हो बीच बीच में। तो मैंने कहा नहीं सच में हो जाएगा, आप मुझे करवा दो। तो मैंने कहा आप मुझे 3 मंथ का करवा दो। ओके। फिर 3 मंथ का करना है तो फिर पूरा ही करवा देता हूँ। हाँ। मैंने कहा सच में करवाओगे? हाँ, इतनी बड़ी स्माइल, मैंने कहा सच में करवाओगे? अच्छा ठीक है, सोचने दो। मैंने कहा आप क्यों सोच रहे हो, अब तो आपने हाँ कर दिया, आप करवा दो। तो फिर मैंने कहा 3-5 कुछ का था। 359। हाँ 3599 का। तो मैंने कहा देखो 1 ईयर का ना ये वाला प्राइस है। तो मैंने कहा इतना तो एक साथ मैं नहीं दूंगा, बिलीव नहीं था ना। तो मैंने कहा आप प्लीज दे दो ना, आप मेरा आगे पीछे का जो है वो देख लेना। मैंने उनको ये भी बोला, क्योंकि मुझे वहां से रिस्पॉन्स चाहिए था, तो कुछ भी करना था कि मुझे आप मुझे करवा दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो, और मैंने कहा अगर कुछ हो गया तो। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने मुझे नाम याद नहीं है, आपके जो अकाउंट में है उनसे मैंने बात की थी, जीवन। हाँ आई थिंक जीवन, मैंने उनसे बात की। तो मैंने कहा भैया, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा भैया आप थोड़ा डिस्काउंट लगा दोगे? तो मैंने कहा देखो मैंने उनसे भी बात कर ली, अब डिस्काउंट नहीं हो पाएगा, अब आप चुपचाप जेब ढीली कर दो। आप पेमेंट करो, ये वो है। तो उन्होंने कहा इतना क्यों पेन लेना था, क्यों बात करी, मैं करवा तो रहा था। मैंने कहा मुझे आपसे पॉजिटिविटी नहीं मिल रही थी, आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। कह रहे कि कोई बात नहीं छोड़ो, क्या है बताओ मैं स्कैन करता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर दो। उन्होंने किया और मैं इतनी खुश कि अब मैं कंटिन्यू करूंगी। फिर उसके बाद मैंने वही अपना 8 o'clock से 9 o'clock तक मॉर्निंग में ये स्टार्ट कर दिया अपना, ये करती थी। उसके बाद फिर मैं जो मेरा बचा उचा जो काम करने के बाद किचन का, उसके बाद मैं स्टडी करती थी। 4 साल से उसकी मेहनत कर रही थी मैं, हाँ, और रियल में मतलब बहुत कर रही थी। और जून मंथ की बात है, ये आपका स्टार्ट किया मैंने, चलता रहा पूरा जून किया। उस बीच क्या हुआ, मैं ना मंदिर भी जाती थी। जून में मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था, उसके बाद जून और जुलाई कंटिन्यू चलता रहा। और जून लास्ट में मुझे ना थोड़ा सा लगा कि कुछ बॉडी रिस्पॉन्स करेगी या कर रही है। और अगस्त में तब भी मुझे मतलब इतना नहीं था कि कुछ है, पर हाँ मुझे अगस्त में, हाँ जब मुझे पीरियड्स हुए तो मैं अपने हस्बैंड को मैंने बोला गुड न्यूज़ है। मैंने कहा क्या गुड न्यूज़ है? मैंने कहा जिसका मैं मतलब इतना परेशान थी वो सक्सेस हुआ। तो फिर इतना क्या खुशी हुआ? मैंने कहा इतना, तो बहुत बड़ी खुशी की हाँ बात मैंने है। कहा मुझे तो है। तो मैंने कहा ये ना योगा से हुआ है, योगा से होगा। उसकी फीस देने को हाँ मना कर रहे थे, तो उससे हुआ है। और देखो मैं मंदिर भी जा रही थी तो वहाँ से भी मुझे होप मिली कि हाँ उनका भी आशीर्वाद था, पॉजिटिविटी आई हाँ। आपके अंदर। उसके बाद जब हुए तो मैं बहुत खुश थी। फिर सब उसके बाद से अभी तक सब कुछ नॉर्मल है।
फिर मैं जब नॉर्मल हुआ तो मैं मंदिर दोबारा गई थी, पंडित जी को बताया मैंने, क्योंकि उनको मैंने बताया था। एक्चुअली मैंने ना अर्जी लगवाई थी, मैं मंदिर गई थी, वहाँ पे मैंने पंडित जी को भी बताया था कि पंडित जी जो अर्जी लगवाई थी मैंने, उसका मुझे फल मिला। हाँ, तो फिर मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया और एक 41 डेज़ पूरे होने के बाद मैं फिर जब वैसे तो रेगुलर जाती थी, फिर जब मैं फाइनल माथा टेकने गई वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला था और उन्होंने कुछ बताया भी था चीज़ें जो थी। हाँ, थोड़ा-सा मतलब हेल्थ की भी यही बताया था कि बॉडी में चेंजेस हुए हैं, तो मैंने कहा ठीक है, फिर वो सब नॉर्मल हो गया था, सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। तो ये मेरी स्टोरी थी। हाँ, और बहुत ही सब मैम की वजह से मेरी वजह से हाँ, कुछ नहीं, आपने जो आपने प्रे मुझे करी, सच मुझे सिखा तो बस भगवान ने एक जरिया बनाया आपको हाँ, ठीक ये करने का। बिल्कुल ट्रू है तो कि बहुत भगवान ने ही nice मिलवाया story है। आपसे मुझे, नहीं तो स्क्रॉल करते-करते तो स्क्रॉलिंग में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एड्स तो लेकिन यूजुअली स्किप कर देते हैं हाँ, लोग। इस जर्नी में आपका वजन भी काफी गिर गया था, मेरा वज़न भी कितना वजन गिरा? मेरा जो मतलब जब दिसंबर में आपको बताती हूँ, मेरा था 49-50 केजी वेट था। तो स्ट्रेस की वज़ह से मेरा 4 केजी डाउन हुआ, लेकिन एट द एंड लास्ट में जाते-जाते ना जब डॉक्टर्स ने भी बिल्कुल होप छोड़ दी कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, और मैं घर आके मेरा जो हाल था, उस दिन से लेके 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मेरा वज़न 40 और 39 हो गया था। इतना ड्रॉप। ये और टेंशन हो गई होगी। वो वजन मेरा और कम पीक पे हो गया। मतलब स्ट्रेस लेवल पीक पे, घर वाले क्या हो क्या रहा है? और ये कि रिजल्ट मिल गया था मुझे फाइनली। हाँ जी। तो वजन कब नॉर्मल हुआ वापस? वज़न मेरा हुआ था जब मेरे पीरियड्स हुए थे उसके 15 से 20 दिन बाद, नॉर्मल वापस 49 पे। हाँ, इतनी मतलब रिकवरी हो गई हो मुझे गई थी। कि जो वो अंदर हाँ, जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हो गई। हाँ, स्ट्रेस रिलीज़ होता चला गया। मेन तो यही था कि वो रिलीज़ हुआ तो हार्मोन्स बॉडी ने बैलेंस हो रिस्पॉन्स गए। किया, और ऑब्वियसली गॉड का तो हाँ। था ही। काफी मतलब लंबे-लंबे दिनों की 14 दिन 21 दिन की आपकी हाँ। मेडिसिन चली, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, जो मुझे तो खुद नहीं रोना आ ये गया था आपकी हाँ, कंडीशन देख के। तो जब डॉक्टर ने फाइनली बोला आपको कि नहीं होंगे कभी, तो वो क्या मतलब ऐसे वो तो नहीं क्या था, था मैं वो? एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब मैं डॉक्टर के रूम से तो बाहर आ गई थी। हुँ, वो बाहर आते ही मेरा भाई था मेरे पास। हुँ। मतलब वो मेरा बिल्कुल जो सपोर्ट है ना, मेरे को उसको उसको सब पता है मेरे बारे में। आपके हस्बैंड ने मतलब आपने शुरू में बताया वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हाँ, नहीं नहीं करो, बट वो करना। आपको पूरा सपोर्ट कर रहे थे इमोशनली। वो हाँ, अब तो वो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं और इवन वो खुद भी करते हैं। फिर मेरे बेटे ने भी योगा किया, सूर्य नमस्कार कराया था ना आपने। अभी जैसे सैटरडे संडे उसका ऑफ होता है, सैटरडे और संडे उसका फिक्स है। अच्छे से करता हाँ, और अब बोलता है मम्मा जब हमारे वेकेशन होंगे ना मैं अपने फ्रेंड्स को भी लाऊँगा। तो योगा का उसने फीवर फैलता जा रहा है हाँ, पूरे घर में। हाँ, और अब तो मेरे हस्बैंड जैसे हुँ, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में ही बोलते हैं कि आप योगा किया करो, सबको बोलते हैं। आप इंस्पिरेशन बने हो उनके लिए। सीरियसली मुझे ऐसा अब लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और एक दिन तो ऐसा आया, ऐसे ही हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ना आप एक बुक लिखो। मैंने कहा बुक क्यों लिखनी है? हुँ, नहीं बुक लिखो। मैंने कहा कोई कोई टॉपिक हो, कुछ मिले तो मैं बुक लिखूँ। तो उन्होंने कहा जो आप करते हो उसकी लिखो ना। तो मैंने कहा मैं क्या करती हूँ? अरे आप योगा करते हो। तो मैंने कहा योगा तो आप भी करते हो। हुँ, तो कह रहे कोई नहीं आप बुक लिखो। तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, और मैंने अपनी एक बुक भी लिखी है योगा की, ई बुक है, अमेज़न पे और प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे दोनों पे लाइव है वो बुक, और जनवरी में वो मेरी कंप्लीट हुई है। उसे लिखने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे डेली मोटिवेट किया। और अब सोचो मोटिवेशन लेना इतना हाई है योगा के लिए, वो करते हैं, बेटा भी करता है और मैं तो करती ही हूँ। और इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने मुझे एक बुक लिखने के लिए किया, और मैंने पूरी बुक लिख दी उसकी। हाँ, शॉर्ट बुक है लेकिन हाँ, बुक लिखना आई थिंक एक अचीवमेंट है। बिल्कुल तो बहुत वो बड़ी अचीवमेंट है, वो लाइक फ्रॉम समवन। बहुत ज़्यादा इनकी इंस्पायरिंग मुझे स्टोरी लग रही है, क्योंकि पहले तो ये खुद भी नहीं करती थी, उन्होंने खुद स्टार्ट किया। इनके पति ने इन्हें शुरू में मना किया कि नहीं करो या कुछ नहीं होगा इससे, फ्रॉम टिल टुडे कि अभी वो खुद भी योगा प्रैक्टिस करते हैं। इनका मिस हुआ बट उन्होंने मिस नहीं किया, प्लस हाँ, ये अच्छा था। इतने ज्यादा स्ट्रगल से निकल के इन्होंने आज खुद की एक योगा पे बुक लिखी है, विच इज ग्रेट 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 थैंक थिंग। यू, थैंक यू। 14 दिन में स्पेशली जब आप जिस फेज से गो थ्रू कर रहे थे, अगर कोई और होता, कोई भी होता, तो वो ये सोचता है कि नहीं 14 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ, तो छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत आपने लोग क्यों होते हैं कि कंटिन्यू किया? मुझे एक होप मिली थी।
मुझे ये था कि डॉक्टर ने ही मना कर दिया है तो, और मुझे लगा कि शायद अब मेरी नेक्स्ट डॉक्टर कि आप मुझे अच्छा सिखाओगे, मैं प्रैक्टिस करूंगी आपके साथ, आप मुझे प्रैक्टिस कराओगे तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मिलेगा। कुछ नहीं भी मिलेगा तो अपना तो हेल्थ ठीक है ही ना। तो मुझे ये था, क्योंकि मेरे को भी नहीं था कि अगर मेरे ये स्टॉप हो गए हैं तो बॉडी में इशू आना स्टार्ट हो जाएंगे, और मुझे बीमारी नहीं लेनी, नहीं बस वही नहीं लेनी। तो बिना एक्सपेक्टेशन, बिना जजमेंट के बस आप करते गए और हाँ, वो वो अपने मैं आप हो कंटिन्यू गया। करती हुई, इवन मैंने बोला भी, मतलब अपने साथ में जो भी थे उनको भी बोला कि आप योगा किया करो, आप योगा किया करो। मम्मी को भी बोलती हूँ कि आप योगा, दीदी को भी बोला, मतलब सबको मैं बोलती हूँ कि आप योगा किया करो। अभी बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ, सब कुछ हेल्दी, हैप्पी। हैप्पी है। और आपके सामने देखो हंसती है। अब तो बिना रीजन हंसती हूँ, बिना रीजन। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपको ऐसे देख के। बिना रीजन, मतलब समटाइम क्या होता है, मुझे लगता है ना कि नहीं कुछ स्ट्रेस हो रहा है तो मिरर के सामने जाके, हाँ रियल में गाइस देख लो, अगर आपको स्ट्रेस हो, कभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में, तो बस हंस दो। हाँ अब तो मुझे बिना finally- बात के हंस दो, थोड़ा बेटर फील होगा। थोड़ा नहीं, बहुत होता है, बहुत होता है। अब हंसो, ज्यादा नहीं, नॉर्मल स्माइल भी पास करोगे ना अपने आप को देख के तो आधा तो वही स्ट्रेस डाउन हो जाता है कि मस्त रहो। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया था, वेट लूज हो रहा था उनका, इतना वेट कम हो गया था, प्लस उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, एंड अब देख लो उनको, वो हमें टिप्स दे रहे हैं कि कैसे ये चीजें करनी है। डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन किया आपने? आपसे मैंने डाइट चार्ट मांगा था तो उसके अकॉर्डिंग मेरा थोड़ा चलता है, जैसे मॉर्निंग में स्प्राउट्स वगैरह, अर्ली मॉर्निंग लेमन वाटर, या फिर अब तो मैं आंवला जूस लेती हूँ मॉर्निंग में, फ्रेश अपना घर पे निकाल के 1 स्पून या 1 आंवला वो लेती हूँ। आंवला मॉर्निंग में नींबू पानी लिया, उसके बाद अपना योगा के बाद मैं स्प्राउट्स ले लेती हूँ, समटाइम सूजी का चीला, मतलब जो आपने इसमें बताए हैं। हाँ, अब तो पूरा हेल्दी वाला वर्जन, तो मैं और मेरे हस्बैंड तो टोटली डाइट पे हैं। हाँ पूरे परिवार का माहौल बदल गया है। हाँ, रियल में पूरे परिवार का। नो एक्सक्यूजेस, काम के साथ साथ कर रहे थे, और अगर मिस हो जाता है तो शाम को भी करते हैं। तो अगर आप लोग भी अभी तक ये मतलब सोच रहे हो कि नहीं टाइम नहीं है या काम चल रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा निकालोगे ना तो मैनेज हो जाती है चीज़ें। अब मुझे एंड में आपसे एक मैसेज चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत 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 कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल लाइफस्टाइल की वजह से, कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है या पीसीओडी हो गया है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ एज 21-22 साल की लड़कियों को भी हो रहा है। हाँ। तो अब आप उनके लिए कुछ मैसेज दे दो, क्योंकि आप इतनी होप खोने के बाद भी आप रुके नहीं। तो आप सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो सभी वुमेन के लिए। तो आप कुछ बताओ कि अगर कोई इससे डील कर रहा है या कुछ नहीं अच्छा चल रहा लाइफ में, तो उन्हें थोड़ी सी होप दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम मैं आपको थैंक यू, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कराया, योगा करना स्टार्ट कराया, उसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन दी कि ऐसे करो, वो सब मैंने किया। तो जिसको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटी भी नहीं भी है, तो आप अपना फिजिकल एक्टिव रहने के लिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बॉडी में मूवमेंट के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप योगा कीजिए। और मैम के साथ करोगे तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा होगा। काफी फीमेल्स पूछती हैं कि क्या सच में योगा से पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं? वन ऑफ मी, मेरे साथ हुआ है। हाँ, और वो भी इतने, मतलब जब 3-4 डॉक्टर्स मना कर चुके हैं, स्ट्रेट अवे की होंगे ही नहीं कभी, होंगे, and that एकदम too- एग्जैक्ट मना कर दिया था उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, टेस्ट भी कराया, रिपोर्ट्स भी कराया, रिपीट भी करवाई, फिर उन्होंने एट द एंड उनके पास नहीं था, उनको भी लगा कि अब कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने भी मना कर दिया था कि नहीं होंगे। कब जा रहे हो डॉक्टर के पास? मैं बस एग्जाम चल रहे हैं बेटे के ना, वो खत्म होते ही मैं घर जाऊंगी ना, भाई के साथ ही जाऊंगी। भाई के साथ ही जाना। भाई के साथ ही जाऊंगी। हाँ, अब बोलो, आपको ना बहुत सारे बच्चे भी देखेंगे, तो आप उन बच्चों को बताओ कि रोज योगा करना चाहिए। वो मैं भी करता हूँ मम्मा डैडी के साथ। बोलो। मैं भी करता हूँ मम्मा डैडी के साथ। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो, हम जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। जोर से बोलो बेटा, ऐसे। गाइस हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो रोज करता है, मेरे पास प्रूफ भी है। हाँ, मैंने आपको फोटो भेजी है ना। बोलो। अच्छे से बोल दो एक बार। हमें योगा करनी चाहिए, इसलिए रोज? हमारी हेल्थ अच्छी है। हमें रोज योगा करना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। कीप Keep ब्रीदिंग, breathing, कीप keep स्माइलिंग। smiling. तो ये थी रीमा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और
बहुत ही इमोशनल, इंस्पायरिंग, हैप्पी सी स्टोरी थी जिसको सुन के बहुत अच्छा लगा एंड आई एम होपिंग आपको भी बहुत प्यारी लगी होगी ये स्टोरी। एंड अब अगर आप भी किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, स्पेशली जो औरतें हमें देख रही हैं, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लगता है कि आप यू आर नॉट फर्टाइल इनफ, क्योंकि डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि आपके एग्स अच्छे नहीं हैं या फिर एग्स उतने बचे नहीं हैं, आई एम जस्ट हेयर टू से कि प्लीज़ होप लूज मत करना कभी भी, चाहे पीसीओडी हो गया है या मेनोपॉज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन स्टिल हील योरसेल्फ। आप बस एक स्टेप दूर होते हो खुद को हील करने से, एंड यू कैन डू दैट ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फ्री 14 days योगा चैलेंज, ठीक वहीं से जहाँ जहाँ से से मैंने रीमा जी start ने किया अपनी था। स्टोरी स्टार्ट करी थी। ज्वाइनिंग का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यू जस्ट वन क्लिक अवे, एक क्लिक करते ही आप रजिस्टर हो जाओगे एंड बस आपको रोज मैट पर आना है, चाहे 10 मिनट के लिए, जैसा उन्होंने बोला हाँ कि कि 10 मिनट करती हूँ या आधा घंटा कुछ भी करूंगी, लेकिन स्टार्ट तो करना है। स्टार्ट किया और स्टार्ट ऐसा किया कि अभी तक मेरा कंटिन्यू है। अब कभी रुकना नहीं अब नहीं रुकना, है। क्योंकि नहीं रुकना बस नहीं रुकना। नहीं रुकना। Okay guys, thank you so much for watching this video and let me know in the comment section कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। I'm hoping आपको ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर आप ऐसी किसी फीमेल को जानते हो जिन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाना ताकि वो भी इंस्पायर होकर अपनी योग जर्नी ज़रूर शुरू करें। Thank you so much for watching. Keep breathing and